students, let's read the question first. Differentiate between average acceleration and instantaneous acceleration. So students, हमें यहाँ बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है. सो यहाँ पे व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट इज एक्सेलरेशन, राइट. सो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? इट इज द रेट ऑफ चेंज in velocity, right. So हमारा एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट एट टाइम t1 किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है थी v1 एंड एट टाइम t2 द वेलोसिटी बिकेम v2. सो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1. टाइम टेकन इज हाउ मच? t2 माइनस t1. सो इस चीज़ को फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v2 माइनस v1 को लिखते हैं हम डेल्टा v एंड t2 माइनस t1 को लिखते हैं डेल्टा t. सो स्टूडेंट, ये है एवरेज एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी. इन बिटवीन हो सकता है उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो, लेकिन t1 से t2 के बीच ऑन ए टोटल उसकी एक्सेलरेशन कितनी रही? वो है a और उसको कहा जाता है डेल v अपॉन डेल t. सो ये हमें देता है एवरेज एक्सेलरेशन. लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट. सो ए इंस्टेंटेनियस क्या है? एक्सेलरेशन at a particular instant of time, right. सो कैसे मिलेगा? अगर ये जो t2 t1 टाइम गैप है वो बहुत ही क्लोज हो गए, राइट. तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं? ए इंस्टेंटेनियस इज लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, यानी ये जो टाइम लिमिट है जब बहुत ही छोटा होगा. सो हाउ इट इज रिटन? डी वी बाई डी टी. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.